राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। आज के वीडियो में आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ तुलसी विवाह की बिल्कुल सरल पूजा विधि। किस प्रकार से आपको माता तुलसी का विवाह करना है, इस वीडियो में आप बिल्कुल डिटेल से देख पाएंगे और कम सामान में ही गृहस्थ जीवन में रहकर सरल तरीके से पूजा जो है वो कर पाएंगे। यहाँ पे मैंने किस प्रकार से जो पूजा है वो की है और किस प्रकार से आपको करना है, चलिए एक एक करके संपूर्ण जानकारी जो है वो आप सबके साथ शेयर कर देती हूँ। जैसे कि देव उठनी एकादशी सबसे बड़ी एकादशी मानी गई है और इस एकादशी वाले दिन जो अभूज मुहूर्त होता है वो माना जाता है। तो इस दिन आप बिना किसी पुरोहित या बिना किसी पंडित जी को बुलाए हुए आप निर्विघ्न सारे कार्य जो है वो कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ इस दिन माता तुलसी का विवाह शुरू हो जाता है। देव उठनी एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक यानी इन 5 दिनों में माता तुलसी का विवाह किया जाता है भगवान शालिग्राम के साथ में। शालिग्राम नहीं है तो लड्डू गोपाल, लड्डू गोपाल नहीं है तो भगवान श्री हरि विष्णु, किसी के साथ भी, क्योंकि भगवान के ये स्वरूप हैं, जो भगवान है वो सिर्फ एक ही है और उनके कई स्वरूप हैं। तो आप इन स्वरूपों में किसी की भी पूजा जो है वो कर सकते हैं माता तुलसी की, चाहे भगवान श्री हरि विष्णु, लड्डू गोपाल या शालिग्राम। पहली कोशिश करिए शालिग्राम मिल जाते हैं तो अति उत्तम है। इसके साथ ही साथ जो पूजा है, इस दिन गन्ना जो है वो पूजा में रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो यदि आपको खड़ा पूरा गन्ना मिल जाता है तो सबसे उत्तम है। यदि नहीं मिलता है तो फिर आप जो टुकड़े होते हैं वो भी रख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लड्डू गोपाल जो है भगवान श्री कृष्ण की बड़ी छवि जो है वो रखी हुई है और बगल में मैंने माता तुलसी जो है वो विराजमान की हुई है। अब हम बिल्कुल सरल तरीके से जो पूजा है वो करके दिखाएंगे कि किस प्रकार से आपको जो पूजा है वो करना होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो दीपक है वो प्रज्वलित करेंगे और अपनी जो पूजा है उसको शुरू करेंगे। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो दीपक है वो प्रज्वलित करेंगे। तो जो तुलसी माता है उनके नीचे यहाँ पे हमने स्वास्तिक बनाया हुआ है, तो जो दीपक है वो हम यहीं पर रख देंगे। आप चाहें तो ऊपर भी चौकी में जो दीपक है वो रख सकते हैं, ठीक है। तो जो दीपक है वो हमारा हो गया है प्रज्वलित। अब हम अपनी पूजा जो है वो शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमने दीपक जलाया है तो हम दीपक की पूजन जो है वो करेंगे। तो सबसे पहले हम भाव से दीपक को स्नान करवाएंगे। इस प्रकार से दीपक का पूजन जो है वो सबसे पहले कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने दीपक का पूजन जो है वो कर लिया है और इसके साथ ही साथ अब हम भगवान गणेश का पूजन जो है वो करेंगे। यहाँ पे पुष्प जो है वो चढ़ा दिया है। अब देखिए हम भगवान गणेश का पूजन करेंगे। यहाँ पे देखिए ये भगवान श्री कृष्ण का जो स्वरूप है, जो मूर्ति है वो मैंने ली हुई है। तो आप इसी प्रकार से ले सकते हैं, फोटो विग्रह भी ले सकते हैं, जो भी आपको आसानी से मिल जाए वो आपको ले लेना है। इसके साथ ही साथ भगवान श्री गणेश जो है वो प्रथम पूज्य होते हैं। तो हम अपनी पूजा में, जैसे विवाह जैसा बड़ा कार्यक्रम है, तो हम जो गणपति हैं उनको जरूर बैठा लेंगे पूजा में। तो गणपति को भी भाव स्वरूप 3 बार स्नान जो है वो आपको करवाना होता है। इसके साथ ही साथ जो हमने भगवान लिए हैं इनको भी हम इस प्रकार से चरणों में ही स्नान के भाव से जो है वो हम समर्पित करेंगे। माता तुलसी को जो है वो भी हम स्नान जो है वो करवाएंगे। तो इस प्रकार से स्नान जो है वो आपको करवा देना है। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो तिलक चंदन है वो लगाना है। तो यहाँ पे हम हल्दी का तिलक जो है वो लगाएंगे भगवान गणेश को। इसके साथ ही साथ जो चंदन है उसका भी तिलक लगाएंगे और इसके साथ ही साथ जब हमने जो भगवान हैं वो लिए हैं उनको भी हम यहाँ पे इस प्रकार से जो तिलक है वो लगाएंगे और माता तुलसी को जो है वो हम रोले से जो तिलक है वो लगाएंगे इस प्रकार से, ठीक है। तो माता तुलसी को जो है वो भी हमने तिलक लगा दिया है। अब हम भाव स्वरूप जो कलावा है वो समर्पित करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो हमने गणपति भगवान लिए हैं उनको इस प्रकार से हम कलावा रूपी जो वस्त्र है वो समर्पित करेंगे। दीपक को भी इस प्रकार से हम जो कलावा रूपी वस्त्र है वो समर्पित करेंगे और इसके साथ ही साथ जो हमने यहाँ पे भगवान जो है वो लिए हुए हैं, तो भगवान को भी हम इस प्रकार से जो कलावा रूपी वस्त्र हैं वो समर्पित करेंगे। तो ये देखिए हमने कलावा रूपी जो वस्त्र हैं वो समर्पित कर दिए हैं।
अब हमें क्या करना है, जनेऊ समर्पित करना है। तो जनेऊ में थोड़ी सी हल्दी जो है वो लगाना है और आपको जो जनेऊ है वो भगवान श्री कृष्ण के लिए और गणेश भगवान दोनों के लिए जो जनेऊ है वो समर्पित करना है। तो इस प्रकार से हमने जो जनेऊ है वो भी समर्पित कर दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, अब जो हम पुष्प हैं वो समर्पित करेंगे और इसके साथ ही साथ जो माता तुलसी हैं उनका हम विधिवत रूप से श्रृंगार जो है वो करेंगे। यहाँ पे माता तुलसी जो है वो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, बगल में ही मैंने गन्ना रखा हुआ है। तो अब हम माता तुलसी को क्या करेंगे, पहले हम माता तुलसी को जो हल्दी है वो लगाएंगे और जो श्रृंगार है वो करेंगे। तो देखिए हमने इस प्रकार से माता तुलसी जो है वो ली हुई हैं। तो माता तुलसी को हम सबसे पहले जो चूड़ियां हैं वो पहनाएंगे। तो देख लीजिए आपके यहाँ लाल या पीली या हरी जिस भी प्रकार की चूड़ियाँ जो है वो पहनाई जाती हों तो उस प्रकार से आप पहना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग अभी कमेंट करने लगेंगे कि दीदी आप उल्टे हाथ से पहना रही हैं। तो देखिए कई बार क्या होता है कि हम एक हाथ में कैमरा जो है वो पकड़े रहते हैं, तो इस प्रकार से हो जाता है। आप सब जो है वो सीधे हाथ से ही पहनाइए, इस बात का विशेष रूप से ध्यान जो है वो आपको रखना होता है। तो यहाँ पे हमने जो चूड़ियाँ हैं वो पहना दी हैं। इसके साथ ही साथ हम माता को जो बिंदी है वो लगाएंगे। तो इस प्रकार से हमने जो बिंदी है वो ली हुई है और माता को जो बिंदी है वो हम समर्पित करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने जो बिंदी है वो भी माता को लगा दी है। तो आपको सारा श्रृंगार जो है वो माता को जरूर करना है। आपको आलता लगाना है, चूड़ी पहनाना है और इसके साथ ही साथ जो हल्दी है वो माता को लगाई जाती है। तो इस प्रकार से हमने जो हल्दी है वो ली हुई है और हल्दी जो है वो इस प्रकार से हम पहले भगवान को लगाएंगे और इसके साथ ही साथ जो हल्दी है वो हम माता को लगाएंगे। तो इस प्रकार से हम जो हल्दी है वो भगवान को लगाने के बाद में फिर इस प्रकार से हम माता को हल्दी जो है वो लगाते हैं। तो यहाँ पे हमने जो हल्दी है वो लगा दी है। इसके साथ ही साथ अब जो मेहंदी है वो लगाई जाती है। आप चाहें तो सारा सामान जो है वो भाव स्वरूप समर्पित कर दीजिए और बोल दीजिए कि भगवान सारी चीज़ें जो है वो आपको स्वीकार करना होगा और जितना भी मुझे आता है उस प्रकार से मैं कर रही हूँ। तो आप इस प्रकार से भी भाव से भी जो मेहंदी है, हल्दी है वो लगा सकते हैं। अब हमने देखिए इस प्रकार से कोन ली है, एक नई कोन लेना है आपको और सबसे पहले भगवान को मेहंदी है वो लगानी है और भगवान को लगाने के बाद में जो मेहंदी है वो आपको माता तुलसी को इसी प्रकार से जो मान लीजिए मेहंदी है वो लगा देनी है। तो यहाँ पे हमने माता तुलसी को जो मेहंदी है वो भी लगा दी है। ये बाद में आप श्रृंगार के रूप में स्वयं धारण कर सकते हैं। मेहंदी आप लगा सकते हैं, आलता लगा सकते हैं, चूड़ी जो है वो पहन सकते हैं। तो सारा श्रृंगार जो है वो बाद में आप प्रयोग में ला सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने जो हल्दी है वो मेहंदी है या चूड़ी बिंदी सारी चीज़ें जो है वो कर दी हैं। अब देखिए जो श्रृंगार की कुछ वस्तुएं हैं वो आपको माता को इसी प्रकार से समर्पित करनी होती हैं। तो ये वस्तुएं जो हैं वो आप माता को जरूर समर्पित करें। अब हम क्या करेंगे, अब हम इत्र का जो सेवा है वो भगवान को देंगे, क्योंकि विवाह वाले दिन इत्र जो है वो ज़रूर लगाया जाता है। तो आप इत्र जो है वो ज़रूर लगावे। तो यहाँ पे मैंने इत्र जो है वो लिया हुआ है और जो इत्र है वो हम भगवान को इस प्रकार से लगा देंगे। आप हाथों से भी इस प्रकार से लगा सकते हैं और इसके साथ ही साथ हम माता तुलसी को भी इत्र की जो सेवा है वो देंगे। तो इस प्रकार से हमने जो इत्र है वो लगाना ज़रूर है, क्योंकि विवाह जैसे कार्यक्रम में इत्र जो है वो ज़रूर लगाया जाता है। इसके साथ ही साथ ये जो तिल है ये हमने लिया हुआ है और जो तिल है वो हम अक्षत के रूप में चढ़ाएंगे। यदि आप एकादशी वाले दिन कर रहे हैं तो आप जो तिल है वो लें और यदि मान लीजिए कि आप किसी और दिन कर रहे हैं तो आप चावल जो है वो ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़े से जो मान लीजिए कि तिल है वो हम दीपक को चढ़ाएंगे और इसके साथ ही साथ जो हमने भगवान बैठाने हैं इनको भी, और यहाँ पे हमने भगवान को और माता तुलसी को सबको इस प्रकार से आपको जो अक्षत है वो ज़रूर चढ़ाना है। इसके साथ ही साथ अब हमें वरमाला की जो रस्म है वो करनी होती है। तो देखिए हम सबसे पहले 2 जो वरमाला है वो लेते हैं और इस प्रकार से, और पहली जो माला है इस प्रकार से हम माता तुलसी से जो है वो छुआ के और इस प्रकार से हम भगवान को जो है वो समर्पित कर देते हैं। ये देखिए,
तो इस प्रकार से देखिए हमने भगवान को जो है वो समर्पित कर दी है। अब भगवान से जो माला है वो इस प्रकार से स्पर्श करने के बाद में हम माता तुलसी को जो माला है वो पहनाते हैं। तो देखिए जो तुलसी है वो थोड़ी सी बड़ी हैं और ज़्यादा अगर करूँगी तो मुझे लग रहा है कि फिर उनकी जो डाल है वो इधर उधर हो जाएंगी, इसलिए मैंने इस प्रकार से जो माला है वो पहना दिया है। तो देखिए इस प्रकार से जो वरमाला की रस्म है वो हो जाती है। इस प्रकार से भगवान ने भी पहन लिया, माता तुलसी ने भी पहन लिया है। अब गठबंधन की रस्म जो है वो की जाती है। तो आप दोनों के पटका में, चुनरी में और भगवान श्री हरि विष्णु के कपड़ा में जो गठबंधन है वो कर सकते हैं, या आप चाहें तो मौली या कलावा की मदद से भी गठबंधन जो है वो किया जा सकता है। तो हम यहाँ पे जो मौली है, जो कलावा है, उसकी मदद से गठबंधन जो है वो करने वाले हैं। तो आप भी इसी प्रकार से गठबंधन जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने जो गठबंधन है वो भी कर दिया है। इस प्रकार से जो रक्षा सूत्र है, जो कलावा है, उससे गठबंधन कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, भाव स्वरूप जो भी चीज़ें हैं वो हम चढ़ाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जो फल हैं वो हम चढ़ा दे रहे हैं भगवान को, कि भगवान भोग जो है वो स्वीकार करें। और इसके साथ ही साथ जो बतासे का भोग है वो भी हम लगा देंगे। और यदि आपके यहाँ आज के दिन किसी भी प्रकार का कोई भी मिठाई बनता है तो वो आप ज़रूर बनाएं। और यदि आपके यहाँ पूड़ी, हलवे का या खीर पूड़ी का भोग लगता है तो वो भी आप बना सकते हैं और लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने सारी चीज़ें जो है वो चढ़ा दी हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको छोटा सा हवन जो है वो ज़रूर करना होता है। तो हवन जो है वो आप ज़रूर करें। यहाँ पे मैंने एक लोटा जल जो है वो रख दिया है। बहुत ही सरल चीज़ों से और सरल तरीके से मैं आप सबको पूजा जो है वो करके दिखा रही हूँ। आप इसी प्रकार से जो पूजा है वो कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो भी श्रृंगार चढ़ाया है उस पर मैंने बिछिया जो है वो भी चढ़ाई हुई है। आप मंगलसूत्र चढ़ा सकते हैं और आप पहना भी सकते हैं, या आप चाहें तो इसी प्रकार से चढ़ा सकते हैं। देख लीजिए जिस भी प्रकार से आपके यहाँ की परंपरा है उस प्रकार से आप कर सकते हैं। किसी के यहाँ ये सारा चीज़ें जो है वो माता को नहीं पहनाया जाता है, सिंपल ही पूजा जो है वो की जाती है, और किसी के यहाँ सारी चीज़ें जो है वो पहनाई जाती हैं। आप देख लीजिए कि आपको किस प्रकार से करना होता है। यहाँ पे मैंने हवन कुंड जो है वो लिया हुआ है और इसमें मैंने उपला जो है वो रखा हुआ है, और इसमें हम अग्नि जो है वो प्रज्वलित करेंगे और जो फेरे हैं वो करे जाते हैं, या यूँ कहूँ कि जो भी भोग प्रसाद आपने चढ़ाया है वो संपूर्ण चीज़ें जो है वो प्रसाद के रूप में समर्पित की जाती हैं। तो चलिए हवन जो है वो हम कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो अग्नि है वो प्रज्वलित हो गई है। तो अग्नि में अब हम जो हवन है वो करेंगे। तो पहले घी से 3 आहुतियाँ दें, उसके साथ ही साथ हवन सामग्री जो है उसकी आहुतियाँ जो है वो आपको देनी होती हैं। तो इस प्रकार से आप 3-5 आहुतियाँ जो है वो दे सकते हैं। इस प्रकार से जो आहुतियाँ हैं वो दी जाती हैं। और ये अग्नि जो है वो जलाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम जब पूजा करते हैं तो हमें हवन जो है वो ज़रूर करना चाहिए। तो यहाँ पे हमने जो आहुतियाँ हैं वो दे रहे हैं इस प्रकार से, ये देखिए। और इसी प्रकार से आपको जो आहुतियाँ हैं वो दे के अपनी जो पूजा है वो ज़रूर करनी होती है। आहुतियाँ देने के बाद में आपने जो भी भोग प्रसाद लगाया है, जो भी आपने मिठाई चढ़ाई है, बतासे चढ़ाए हैं, उनका जो भोग है वो लगाया जाता है। तो जो भी चीज़ें होती हैं वो इसी पूजा में समर्पित की जाती हैं। तो इस प्रकार से जो हवन है वो किया जाता है। और इसके साथ ही साथ जो मान लीजिए हवन है उसके बीच में हवन रख के और आसपास पति पत्नी दोनों मिलके, एक लोग भगवान को लेकर और एक लोग माता तुलसी को लेकर जो फेरे हैं वो लगवाते हैं। तो यदि आपके घर की ऐसी परंपरा है तो आप इसके फेरे जो है वो लगवा सकते हैं, और यदि आपके घर की ऐसी परंपरा नहीं है तो आप फेरी या परिक्रमा जो है वो स्वयं कर लीजिए। माता तुलसी के भगवान के आसपास जो है वो 5, 11, 7, 21 जितनी भी आपसे बन पड़ती हैं, जितना भी शरीर आपका साथ देता है उस प्रकार से जो परिक्रमा है वो आपको जरूर लगानी चाहिए। इसके साथ ही साथ हाथ पे थोड़े से पुष्प लेकर कथा सुननी चाहिए। और जो भी पूजा है उसमें थोड़ी सी दक्षिणा जो है वो हमें ज़रूर चढ़ानी चाहिए। देखिए बहुत सारे लोग बर्तनों का दान करते हैं, कपड़ों का दान करते हैं। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार देख लीजिए कि आप कितना दान कर सकते हैं, उस प्रकार से आप दान जो है वो भी कर सकते हैं। अब देखिए संपूर्ण चीज़ें जो है वो चढ़ाने के बाद में आपको क्या करना होता है, माता तुलसी हैं उनको सिंदूर जो है वो समर्पित करेंगे। देखिए हमें क्या करना होता है, अब हम हाथ में या सिक्का से या हाथ से या अंगूठी से जो सिंदूर है वो लगाते हैं। तो इस प्रकार से हम माता को जो सिंदूर है वो लगा देते हैं, और हाथ में जो भी सिंदूर बचता है वो आपको अपनी मांग में सजा लेना होता है। तो इस प्रकार से 3 बार, 5 बार, 7 बार जो सिंदूर है वो लगाया जाता है। तो ये सिंदूर की रस्म जो है वो इसी प्रकार से आपकी हो जाती है।
ठीक है। अब क्या करना है, अब हमें आरती जो है वो करना होता है। तो आप इस दिन 365 बाती का दीपक जो है वो भी जला सकते हैं, या आप 5 दीपक 11 दीपक जला के भी आरती जो है वो कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको जो आरती है वो ज़रूर करनी होती है। जो लोग कार्तिक का स्नान करते हैं, पटवारी बनाते हैं, वो लोग 365 बाती का दीपक जलाते हैं। और बहुत सारे लोग इसका पुण्य प्राप्त करने के लिए 5 दिन पंचभिक्षु स्नान जो है वो भी स्नान करके और 365 बाती का दीपक जो है वो जलाते हैं। तो आप देख लीजिए कि आप जलाना चाहते हैं तो बिल्कुल जलाइए, ठीक है। तो इस प्रकार से आरती जो है वो हम कर देते हैं, और हाथ में थोड़ा सा जल लेके हम अपनी पूरी पूजा को वार लेते हैं। और इसके साथ ही साथ अपने सामर्थ्य के अनुसार जो परिक्रमा है वो जरूर कीजिए और अपनी पूजा को विराम दीजिए। तो इस प्रकार से सरल तरीके से जो पूजा है वो आप कर सकते हैं। तो आप सबको ये पूजा विधि कैसी लगी है आप हमें ज़रूर बताइए, और यदि वीडियो पसंद आया है तो आप हमें सपोर्ट जरूर कीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूंगी। बहुत जल्दी मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय श्री श्याम, राधे राधे दोस्तों।